ठाकुर जी कहते हैं मैं मानव के ऊपर 3 कृपा करता हूं। सबसे पहली मेरी जीव के ऊपर कृपा यह है कि मैंने उसको मानव बना दिया। हमारे ऊपर एक कृपा तो हो चुकी है ठाकुर जी की कि हम मानव हैं। दूसरी कृपा क्या है? फिर भगवान कहते हैं मैं दूसरी कृपा क्या करता हूं? बोले प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। बोले मैं उसको बार बार गुरुजन उसके जीवन में भेजता हूं। अगर ठुकरा दे तो वो उसकी इच्छा, लेकिन किसी एक को स्वीकार करके अपना गुरु बना ले तो समझ रहा है मैंने उस पर दूसरी कृपा की। क्यों? मानव तो बना दिया, अब मानव बनने के बाद सद्मार्ग दिखाने वाले गुरु भी मैंने उसको दे दिए। ये मेरी दूसरी कृपा है। और मेरी तीसरी कृपा क्या है? बोले मयानुकूले नभस्वतेरितम। तीसरी कृपा भगवान बता रहे हैं कि उसके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाए और वो अपनी अनुकूलता से रहना बंद कर दे, मेरी अनुकूलता से रहने लग जाए। जो मैंने गीता में बताया, जो मैंने रामायण में बताया, जो भागवत में महाभारत में मेरे उपदेश हैं, उन उपदेशों को सुन करके मेरी अनुकूलताओं से अपना जीवन निर्वहन करने लग जाए। भगवान कहते हैं तीसरी कृपा है मेरी उसके ऊपर। ये 3 कृपा ठाकुर जी करते हैं। तो पहली कृपा तो साक्षात है कि हम सब मानव हैं, तो पहली कृपा तो हम पे हो चुकी है। अब ये 2 कृपाएं हम करवाना चाहते हैं कि नहीं, ये हम देख लें जीवन में। गुरु मैं फिर कहूंगा बंधु, गुरु का मतलब दीक्षा लेना नहीं होता, दिशा लेना होता है। श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित बैठे हैं और परीक्षित जी बैठ करके कहते हैं भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा करके बताओ। सुखदेव जी महाराज 1 मिनट के लिए मौन रहते हैं और 1 मिनट विचार करके सीधे बोलना प्रारंभ करते हैं। और यहां से सुखदेव जी की वाणी प्रारंभ होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आप कह रहे हैं 7 दिन में मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है? परीक्षित, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया। कृतो लोक हितम नृप, कैसे कह सकते हैं? अरे मरने का श्राप परीक्षित को लगा तो परीक्षित ही पूछेगा ना, लेकिन नहीं, सुखदेव जी की बुद्धि देखिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया। क्यों? मुक्ति की कामना परीक्षित नहीं मांग सकता? बोले नहीं मांग सकता। क्यों? बोले वो ऑलरेडी मुक्त है, क्योंकि ये ऐसा बालक है जिसने अपने जन्म लेने से पहले ही अपनी मां के गर्भ में भगवान का दर्शन किया है। ठाकुर जी ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा की है। बोले इसका मतलब भगवत दर्शन इसको प्राप्त हो चुका है, मुक्ति तो इसको मिल ही जानी है। पहला कारण कि मुक्ति के लिए परीक्षित अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने भगवत दर्शन कर चुका है वो। दूसरा कारण कि परीक्षित ने अभी एक बात कही, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। परीक्षित, तुम इस बात को भली भांति जानते हो कि इतने सारे संत तुम्हारे सामने बैठे हैं। बंधुओं, जैसे इतनी भीड़ में आप श्रोता बैठे हैं, परीक्षित को जब मरने का श्राप लगा तो सोचो इतने संत उनके सामने बैठे थे। और परीक्षित, तुम इस बात को भली भांति जानते हो कि इतने संतों के बीच में तुम कुछ नहीं भी करो, केवल 7 दिन बैठे रहोगे तो भी तुमको मुक्ति मिल जाएगी। संतों के दर्शन से मुक्ति मिलती है। तो एक तो तुमने भगवत दर्शन किया है, दूसरे इतने सारे संत तुम्हारे सामने बैठे हैं, और तीसरा परीक्षित, यदि तक्षक सर्प से तुमको डसवाना ही था तो श्रृंगी 7 दिन का समय नहीं देता। वो सीधा बोलता कि अभी इसी वक्त तक्षक सर्प डस देगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। उसने 7 ही दिन क्यों दिए तुमको? मुक्ति पाने के लिए, और जो तुम मुक्ति मांग रहे हो ना, इस मुक्ति को पाने के लिए 7 जन्म, 7 साल, 7 मिनट, 7 सेकंड की भी आवश्यकता नहीं है। मुक्ति के लिए कितना समय चाहिए? बोले 1 क्षण। सुखदेव जी कहते हैं किसी व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो, जीवन भर दूषित काम किए हो, जीवन भर गलत काम किए हो,
और ऐसे व्यक्ति के प्राण निकलने वाले हो, शरीर पूरा ठंडा पड़ गया हो, बस अंतिम श्वास नाक से निकलने वाली है, प्राण निकलने वाले हैं, और उसी समय उसके कान में कोई कह दे हरिश शरणम, तो उसके जीवन भर के सारे पाप समाप्त, तो उसको मुक्ति मिल जाएगी।